पिछले वीडियो में हमने सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने सीखे थे। सिंपल इक्वेशन ऐड करना और सिंपल इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना हमने देखा था। और आज के वीडियो में हम सिंपल इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करें वो देखिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर गुणाकार में हो तो कैसे करें, ऐड मतलब एडिशन मतलब प्लस करना, और सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, घटाना, जोड़ घटाना। आज हम गुणाकार और भागाकार देखने वाले हैं। तो गुणाकार होने पर यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने पर और डिवीजन होने पर हम कैसे करें, तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पहले मैं ले लूँगी और उसके बाद मैं सिंपली सॉल्व करके बताऊँगी। अगर ऐसा दिया है 4x = 20, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का मतलब हम समझ लेते हैं कि 4x = 20 का मतलब होता है कि 4 × x = 20। मतलब यहाँ पर x के साथ में जो नंबर है, x के साथ में जो संख्या हमको दी हुई है तो वो गुणाकार में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, गुणाकार में वो संख्या दी हुई है। तो गुणाकार का अपोज होता है भागाकार यानी कि डिवीजन। तो गुणाकार वाली संख्या को हम डिवीजन में डालेंगे। देखो यहाँ पर हमको x की अगर वैल्यू निकालनी हो, x की कीमत निकालनी हो तो हम x एज इट इज रखेंगे, और जो 4 है वो मल्टीप्लिकेशन में है मतलब कि गुणाकार में है, तो वो भागाकार यानी कि डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 को हमने भागाकार में भेज दिया। जब x की वैल्यू निकालने के लिए हमको x के साथ वाला नंबर को बराबर के उस साइड भेजना होता है। तो 4 यहाँ पर डिवीजन में गया, और 20 को हमने 4 से डिवाइड किया और 20 को हमने भाग दिया 4 से, तो 5 आया। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई 5। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करके बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल 3x = 27 दिया है। सिंपली हम फिर से ऐसे करेंगे। 3x का मतलब होता है 3 × x = 27। तो गुणाकार का फिर से यहाँ पर भागाकार में जाएगा और 27 3 भागाकार में जाएंगे। यहाँ पर 27 को हमने 3 से भाग दिया तो 3 9 27, तो 9 हमारा आंसर आया। सेम और एक एग्जांपल मैं करके बताऊंगी। यहाँ पर दिया है, अगर एग्जांपल नंबर दे दूँ इसको मैं 1 2, एक क्वेश्चन और मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है 10x = 50, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 10 × x = 50। ठीक है, तो x के साथ में x के साथ जो एक्स्ट्रा नंबर है वो है 10, तो हमको 10 को उस साइड भेजना होगा। 10 जब उस साइड जाएगा तो 10 गुणाकार है तो वो भागाकार में चला जाएगा, और जब हम 50 को 10 से भाग दें, 0 0 यहाँ पर कट्टर 0 0 यहाँ पर कैंसिल होंगे, या फिर हम 10 से 50 को भाग दें तो 5 हमारा आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हो तो एज इट इज हम साइन के साथ, चिन्ह के साथ में भी लिख सकते हैं। तो गुणाकार के कुछ ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो गुणाकार करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दूंगी, जो आप करके देखना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दूंगी 3x = 6। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी 6x = 36, 6x = 36, और तीसरा 9x = 18। चौथा क्वेश्चन 2x = 22। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने गुणाकार के दिए हैं, जिसको आप सॉल्व जरूर से करके देखना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो गुणाकार की ही तरह अगर भागाकार में हो या फिर जिसको हम डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन में हो और भागाकार में हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेती हूँ और सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है कि x से डिवाइड बाय 2, यहाँ पर देखो 2 ये जो नंबर है, 2 ये जो संख्या है, ये भागाकार में दी हुई है। तो भागाकार को हम बराबर के उस साइड जब भी भेजेंगे तो वो गुणाकार में जाएगा। x/2 = 10। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि 10 / 2 बराबर अगर x/2 = 10 अगर दिया है, तो हमको x के साथ में ऑब्वियसली नंबर जो है वो 2 है, तो 2 को हमको बराबर के उस साइड भेजना होगा। तो 2 जो भागाकार में दिया हुआ है मतलब डिवीजन में दिया हुआ है, वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो 10 × 2 यहाँ पर x रह जाएगा, हमने 2 को उस साइड भेजा तो 10 × 2 यहाँ पर आया 20। तो और एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। अगर दिया हुआ है x/5 = 7, तो देखो x के साथ में जो एक्स्ट्रा नंबर है वो है 5, हमको 5 को उस साइड भेजना होगा। 5 भागाकार में है, 5 गुणाकार में जाएगा। 7 × 5, देखो 7 ऑलरेडी यहीं पर है, हमने 5 को भेजा तो 7 बचा 35, तो 35 यहाँ पर आंसर आया। और एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। तो अगर दिया है x/ नंबर चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बड़ा हो छोटा हो, हमको सेम ऐसे ही करना है। अगर नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव साइन हम दे सकते हैं। x/3
3 बराबर यहाँ पर दिया है फॉर एग्जाम्पल 15। तो देखो x के साथ में एक्स्ट्रा जो नंबर है वो है 3, 15 के गुणाकार में जाएगा 3, 15 त्रिक 45 हमारा आंसर आया। तो ऐसे ही गुणाकार का भागाकार में और भागाकार का कन्वर्जन गुणाकार में होता है, और ऐसे हमको x की वैल्यू सिंपली निकालनी होती है। तो भागाकार के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दूंगी, जो आप घर पे करके देखो, और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। x भागीला 3 बराबर 17, दूसरा है x भागीला 4 बराबर 40, तीसरा क्वेश्चन है x भागीला 3 बराबर 27, गुणाकार जैसे आप करते हो साइड में लिख करके आप कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन दिया है x भागीला 15 बराबर 20। देखो इन सब में हमको गुणाकार का पक्षांतर भागाकार में करना होगा, और एज इट इज आप ऐसे करके देख सकते हो। तो ये हुए हमारे सिंपल इक्वेशन, गुणाकार करना और भागाकार करना, एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसी तरह के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हम आगे भी सीखने वाले हैं, जो हमारे 10th क्लास के बेसिक के काम आने वाले हैं, और 10th क्लास का बुक भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।